गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए अंग्रेजी में हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा था। प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हम पहचान और आपको नियम लिखा चुके थे। ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के कुछ वाक्य कराने आपको रह गए थे, समझाने रह गए थे कि किस प्रकार से वाक्य आपकी परीक्षा में आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अभी ये 5 वाक्य लिखे हैं, तो आप सभी अपनी अपनी नोटबुक निकालिए और 5 वाक्यों को पहले अपनी कॉपी में नोट करिए, ठीक है। उसके बाद में आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से आपको वर्ब की फॉर्म भरनी है। इन ये खाली स्थान आपको जो दिख रहे हैं, इनमें वर्ब की फॉर्म किस प्रकार से भरनी है और किस प्रकार से आपको पहचानना है कि वाक्य यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएगा, ठीक है। फटाफट आप एक बार नोट कर लीजिए। सभी बच्चों के माइक मैंने ऑन कर दिए हैं, ठीक है। जैसे जैसे कि नोट होता चला जाए आप बता देना, जिससे कि फिर मैं आगे चलूँ। ठीक है, चलिए आप साथ के साथ नोट करते जाना। मैं पहले वाक्य से आपको स्टार्ट करता हूँ। देखिए देखिए, सबसे पहला वाक्य है कि माई मदर खाली जगह फ्रॉम मार्केट जस्ट नाउ। देखिए, जब हमने आपको अंग्रेजी की पहचान लिखाई थी तो उसमें हमने आपको लिखाया था कि जस्ट आ जाए या जस्ट नाउ आ जाए, ठीक है। जस्ट आ जाए या जस्ट नाउ आ जाए तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या करना है, उसकी वर्ब यूज करनी, ठीक है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब क्या होती है, ठीक है। हैज हैव प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर ये जस्ट नाउ आ गया तो आपको समझ जाना है कि ये वाक्य किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है। तो आपको वर्ब क्या भरनी है, देखो माई मदर कैसा है, देखिए क्या ये एक वचन है या बहुवचन है। ये बात एक वचन की हो रही है, इसलिए इसमें लगाएंगे माई मदर हैज। रिटर्न की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटर्न है। रिटर्न, माई मदर हैज रिटर्न फ्रॉम द मार्केट जस्ट नाउ, कि मेरी माताजी हैं वो तुरंत अभी अभी कहाँ से आई हैं, मार्केट से आई। इस काल के वाक्यों में होता क्या है कि जो कार्य है वो प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल में क्या हो रहा होता है, समाप्त हो रहा होता है, ठीक है। दूसरा वाक्य देखिए, ही खाली जगह ज्वाइन हिज ड्यूटी सो फार। देखिए पहचान आपको ध्यान रखनी है, क्या है, सो फार। सो फार आ गया तो वाक्य आप समझ जाना किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लेकिन यहाँ पे आपको देखिए भ्रमित करने के लिए क्या लगा दिया, नोट लगा दिया, और आप इससे में लिखना है, नकारात्मक में लिखना है, ठीक है। ये क्या है, ही के साथ में हमने आपको बताया था क्या आता है, ठीक है। हैज है में से क्या आएगा, हैज आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ही कैसा है, थर्ड पर्सन क्या है, सिंगुलर नंबर है। क्या लिखेंगे, ही हैज नॉट, ये आ जाएगा। इस वाले खाली स्थान में क्या आ जाएगा, नॉट ही हैज नॉट ज्वाइन हिज ड्यूटी सो फार। उसने अभी तक अपनी जो ड्यूटी है, मतलब जो ड्यूटी है उसकी वो ज्वाइन नहीं की है। अगला वाक्य देखिए, माई ब्रदर बैक फ्रॉम अमेरिका
रिसेंटली। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, माई ब्रदर बैक फ्रॉम अमेरिका रिसेंटली, और कोष्टक में आपका लिखा हुआ है कम। ठीक है, वाक्य की पहचान क्या हो गई? रिसेंटली। वाक्य की पहचान क्या हो गई? रिसेंटली। अगर रिसेंटली वाक्य में आएगा तो वो किस में चला जाएगा? अगर वाक्य में रिसेंटली आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। माई ब्रदर कैसा है? एक वचन है तो क्या लगाएंगे? माई मदर है। कम की तीनों फॉर्म क्या होती हैं? कम, केम, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम। ठीक है, क्या लगाएंगे? माई ब्रदर हैज कम। ये तीसरी फॉर्म है, कम, केम, कम। अगला वाक्य देखिए, सतीश आउट ऑफ वर्क सेवरल मंथ्स। सेवरल का मतलब कुछ महीने के लिए, और कोष्टक में लगा हुआ है बीई। देखिए, बीई का मतलब यहां पर किससे है कि मतलब जो इसमें जो फॉर्म आनी चाहिए वही आएगी, इसमें वर्ब है नहीं। ठीक है, मुख्य क्रिया की आप थर्ड फॉर्म लगाते हो उसका प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पीछे कोष्टक में वर्ब ही नहीं दी है। ठीक है, कि क्या भरना है हमें, केवल लिख दिया है बी। तो मतलब जो मेन बेस फॉर्म है वही आएगी। सतीश सिंगुलर नंबर है तो क्या लगा देंगे? सतीश है। बस इतना काम करना। अगर आपको कोष्टक में बीई दिया हो तो आपको मेन बेस फॉर्म भरनी है बस। चाहे वो किसी भी काल का वाक्य हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई सा भी वाक्य हो, आपको क्या करना है? उसकी बेस फॉर्म भर देनी है केवल। बेस फॉर्म का मतलब है कि जैसे कि आप इजमार, वाज, वर, हैज, हैव, ये क्या होती है? बेस फॉर्म होती है। तो आपको ये बेस फॉर्म भरनी है केवल। अगला वाक्य देखिए, आई खाली जगह वर्क सो फार। देखिए, ये पुरानी पहचान आ गई इसमें भी, सो फार। और लेकिन कोष्टक में लगा हुआ है नॉट फिनिश। ठीक है, कोष्टक में क्या है? नॉट फिनिश। ठीक है, आई के साथ में क्या लगता है? हैज, हैव में से आई के साथ में लगता है हैव। आई हैव। वाक्य नकारात्मक है तो क्या आ जाएगा? नॉट। फिनिश की थर्ड फॉर्म ईडी क्या देते हैं? FINISHED। ठीक है, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क सो फार। ठीक है, ऐसे करके ये आपके वाक्य परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला टेंस स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसकी पहचान और नियम लिखेंगे। हाँ जी, नोट हो गया। नोट हो गया। कोई भी एक बच्चा अपना माइक ऑन करेगा, वो बताएंगे अगर नोट हो गया हो तो आगे चलते हैं। कोई भी ना करो, कोई नहीं। तो मत दिखने वो दुकान है पाछे हमको टन्ना का दादी ना हो तो नहीं। हाँ जी,
चलिए आगे चलते हैं। अब डालेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, पहचान लिखेंगे। पहचान नंबर 1 लिखेंगे, ऐसे वाक्य लिखेंगे, ऐसे वाक्य जिनमें ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता द्वारा ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता द्वारा कोई कार्य ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता द्वारा कोई कार्य का कुछ अंश ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता द्वारा कोई कार्य का कुछ अंश पूर्ण हो चुका हो। ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता द्वारा कोई कार्य का कुछ अंश पूर्ण हो चुका हो। ठीक है, क्या है कि आपको क्या दिया जाएगा ऐसे वाक्यों में कि कुछ कार्य तो पूरा हो चुका है पहले ही, ठीक है, और कुछ कार्य अभी क्या है प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, ऐसे वाक्य का भाव आए आपको तो वो वाक्य किसमें आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आता है। ठीक है, पहचान नंबर 1 हो गई। आपको ये देखना है कि कार्य का कुछ अंश पूरा हो गया हो और कुछ अंश क्या हो गया हो, चल रहा हो रनिंग में। ठीक है, ऐसे वाक्य किसमें आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएंगे। पहचान नंबर 2 लिखिए। अगर आपको वाक्य हिंदी में दिया हो तो आप कैसे पहचानेंगे, लिखेंगे जिन हिंदी वाक्यों के अंत में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है कोमा जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है कोमा से रही है। ठीक है, से रहा है कोमा से रही है से रहे हैं आदि शब्द आते हैं जैसे। आदि शब्द आते हैं जैसे। जैसे कि मैं एक वाक्य लिख देता हूं, लिखेंगे
प्रातः काल से मैं प्रातः काल से अध्ययन मैं प्रातः काल से अध्ययन कर रहा हूं। मैं प्रातः काल से अध्ययन कर रहा हूं। देखिए, अब मैंने आपको पहचान में क्या लिखाया है, से रहा है, से रही है, से रही है। ठीक है, आप यहाँ से रहा हूं और लिख दीजिए, से रहा हूं। ठीक है, देखो से आपको लगातार नहीं मिलेगा, से यहाँ पे आ गया, रहा हूं यहाँ पे आ गया। हिंदी वाक्य में तो आपको ऐसे पहचानना है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, से रहा है। ठीक है, अगर आपको परीक्षा में ये पूछ लिया, ठीक है, कि जैसे कि आप स्टोरी बना रहे हो कोई और उसमें वाक्य आ गया कि वे प्रातः काल से अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आपको सीन आ गया कोई भी, जैसे क्या होगा कि आपको एक चित्र दिया जाएगा, उसमें से आपको देखकर आपको सेंटेंस बनाने होते हैं। ठीक है, तो सीन में ये सारी चीजें काम में आती हैं। आपको हिंदी के वाक्य आपके दिमाग में जो आएंगे उनको आपको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उनके लिए ये इनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कंपोजिशन के पार्ट में इसीलिए मैं इनको करा रहा हूं, नहीं तो डायरेक्ट मैं अंग्रेजी की पहचान लिखा के करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब खत्म कर देता। लेकिन ये जरूरी इसलिए है क्योंकि आप जब कंपोजिशन का पार्ट करोगे, लेटर लिखोगे, एप्लीकेशन लिखोगे, सीन लिखोगे, सीन एट द रेलवे स्टेशन, दृश्य, जितनी भी सारी चीजें हैं वो इन पर बेस्ड होती है। जितनी भी स्टोरियां होती हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में आती। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में भी कुछ कुछ वाक्य बनते हैं स्टोरियों में से। ठीक है, तो ये आपको क्या है समझना बहुत आवश्यक है। मैं प्रातः काल से अध्ययन कर रहा हूं, तो ये हमारा वाक्य किसका हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो गया। आप फटाफट इसको नोट करिए, इसके बाद में आगे की पहचान करते हैं और आज ही हमें क्या करने, इसके नियम खत्म करने हैं। और जैसे ही नोट हो जाए आप मुझे बता दिया करना, जिससे कि मैं तुरंत आगे चलूँ फिर, है ना। माइक ऑन है सभी बच्चों के। कोई सर कर लिया। ओके ओके, ठीक है। माइक बंद कर लीजिए अपना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए पहचान नंबर 3, देखिए इसकी जो पहचान है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो प्रेजेंट परफेक्ट की जो पहचान थी वो पहचान की सेम रहेगी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पहचान दिखा देता हूँ। देखिए पहचान नंबर 3, देखो जिन अंग्रेजी वाक्यों के अंत में जिन अंग्रेजी वाक्यों के अंत में यट कॉमा जस्ट नाउ, yet just now, recently, so far, recently, so far, recently, ठीक है, so far,
बाय टुडे टिल टुडे बाय टुडे टिल टुडे एवर, ठीक है, बाय टुडे टिल टुडे एवर ऑलरेडी, लिख लिया यहां तक, ठीक है, लिखो ऑलरेडी आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ये शब्द आए। देखो जब आप हिंदी से अंग्रेजी में बनाओगे तो इन वाक्यों में क्या होता है, सिंस और फॉर का प्रयोग होता है, लेकिन आपको जब करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब के वाक्य आपको देखने को मिलेंगे तो उसमें आपको ये पहचान के रूप में यूज करना है कि सिंस और फॉर का प्रयोग पहचान के रूप में करेंगे कि जिन वाक्यों में सिंस और फॉर आ गया मतलब कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। ठीक है, अब ये आपको पता लगाना है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। वो आपको इन पहचानों से पता लगेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। ठीक है, मैं पहचान नंबर 3 लिख देता हूं, सॉरी पहचान नंबर 4, ये पहचान नंबर 3 लिखेंगे। इन वाक्यों में समय से पहले इन वाक्यों में समय से पहले सिंस, SINCE, सिंस कॉमा फॉर, इन वाक्यों में समय से पहले सिंस कॉमा फॉर का प्रयोग होता है। ये मैं आपको अभी जब नियम चलेंगे तो मैं नियम में लिखाऊंगा कि सिंस कब आता है और फॉर कब आता है। ठीक है, सिंस का प्रयोग कब किया जाता है और फॉर का प्रयोग कब किया जाता है, ये हम आपके जब अभी नियम कराएंगे तब करेंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए फटाफट इसको जल्दी। हेलो हाँ जी, सर, वो मेरे को एक डाउट था। क्या आप रीडर हाँ में जो बोलिए। चैप्टर है हमारे इंग्लिश रीडर में, हाँ हाँ हाँ, उसमें से एक दो चैप्टर का नाम बता सकते हो, पहले चैप्टरों का? मेरे को अपनी सीरीज मैच करनी थी क्योंकि और सब्जेक्ट है ना, उसमें एक दो सब्जेक्ट में थोड़ी सीरीज मैच नहीं हो रही, तो इंग्लिश की मैच करनी थी, क्या है या नहीं? अच्छा, तो ये है ना, आपको जब कल की क्लास होगी तब बता देंगे, क्योंकि अभी क्या है हमारे पास भी बुक्स अभी आई नहीं है। अभी क्या है, हमें ग्रामर का पार्ट ना जितनी जल्दी खत्म हो सके ये खत्म कराना है, उसके बाद में आपका रीडर देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, ओके। जब आप कल की क्लास में आओगे तो मैं एक बार टीम से बात करके आपको बता दूंगा कि क्या करना है। ओके ठीक है, सर, थैंक यू। ओके। ठीक है। हाँ जी, नोट हो गया क्या? हेलो, नोट हो गया क्या? चलिए आगे चलते हैं।
चलिए देखिए, अब मैं आपको ये बताने वाला था कि सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होगा, कौन से टाइम के साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे और किस प्रकार का टाइम आएगा उसके साथ में फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जिनका भी माइक ऑन है वो बंद कर लीजिए, अगर कोई सर कर क्वेश्चन है लिया। तो क्वेश्चन पूछिए। ओके ओके ठीक। चलिए देखिए, सबसे पहले डालेंगे नियम नंबर 1। सबसे पहले हम डालेंगे नियम नंबर 1, लिखेंगे अनिश्चित समय। सबसे पहले डालेंगे नियम नंबर 1, उसमें लिखेंगे अनिश्चित समय। उससे पहले लिखेंगे अनिश्चित समय। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। इसके आगे डैश लगा के लिख लीजिए फॉर। अब ये मैं बताऊंगा कि कौन कौन से समय हैं जो पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लिखिए पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत जो पहला समय है वो आएगा आपका आवर्स, मतलब घंटे। कोष्टक में लिखेंगे घंटे, कॉमा। जैसे कि वाक्य में ये दिया होगा फॉर 5 आवर्स। ठीक है, तो आपको इसमें क्या लगाना है, इनसे पहले फॉर का प्रयोग करना है। ठीक है, देखिए आवर्स कॉमा डेज, आवर्स कॉमा डेज कॉमा वीक्स, वीक्स कॉमा मंथ्स कॉमा ईयर्स, ठीक है, आवर्स कॉमा डेज कॉमा वीक्स मंथ्स ईयर, ए लॉन्ग टाइम, ए लॉन्ग टाइम, कॉमा लगा के आगे लिखेंगे ए लॉन्ग टाइम, मैनी ईयर्स, कॉमा मैनी वीक्स, आदि शब्दों से, आदि शब्दों से पूर्व फॉर का प्रयोग करते हैं। आदि शब्दों से पूर्व फॉर का प्रयोग करते हैं। नोट करिए इसको। अगला आता है इसी में निश्चित समय। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। इसके आगे डैश लगा के लिखना है सिंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम, इसके आगे आपको लिखना है डैश लगा के सिंस।
ठीक है, शब्द लिखेंगे, फ्रेम में आ रहा है क्या ये? ठीक है, अभी तक तो शब्द लिखेंगे मॉर्निंग, कॉमा, ठीक है, यहां तक नोट करिए पहले, इसके बाद लिखाते हैं फिर आप। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अनिश्चित समय का मतलब है इसकी इसका कोई निश्चित नहीं होता है, ये घंटे निश्चित नहीं है, दिन है, कोई सा भी दिन हो सकता है, वीक्स है, मंथ्स है, ईयर है, ठीक है, ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय पहले, ठीक है, मैनी ईयर्स, मैनी वीक्स आदि शब्द आई, इनसे पहले हमें फॉर का प्रयोग करना है। और अगर पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय, ऐसे कहेगा तुमसे, आई खाली जगह, आई हैव बीन वर्किंग, ठीक है, मैं सुबह से काम, सॉरी, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो सिंस मॉर्निंग का मतलब है ये एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया कि मैं सुबह से क्या कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, ठीक है। आई हैव बीन रनिंग, ठीक है, मॉर्निंग टू इवनिंग, मैं क्या करता हूं, सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग, मैं क्या करता हूं, सुबह से शाम तक क्या करता हूं, दौड़ता रहता हूं, ठीक है। ये फिर क्या है, ये ऐसे वाक्यों, सॉरी, ऐसे टाइम के पहले किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, जो कि क्या दिखाएंगे, पॉइंट को दिखाएंगे, एक निश्चित समय को दिखाएंगे, ठीक है। और अगर पीरियड को दिखा रहे हैं, पीरियड ऑफ टाइम जो कि अनिश्चित समय होता है, उसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अब आगे जैसे वाक्य आएंगे, एक 4-5 वाक्य आपको हिंदी से अंग्रेजी में भी कन्वर्ट कराएंगे, फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब कराएंगे, जब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार इनका प्रयोग करना होता है। हाँ जी, जिन बच्चों का नोट हो गया हो मैं मिटा देता हूँ, बताइए मुझे नोट हो गया हो तो। माइक ऑन करिए, कोई माइक खुले हुए हैं सभी के। इट्स डन सर, हो गया। ओके। चलिए देखिए, मॉर्निंग के बाद में लिखेंगे, मैं यहाँ से ऊपर लिख रहा हूँ उसको, मॉर्निंग के बाद में लिखेंगे इवनिंग, ठीक है, नून, नेम ऑफ द डे, किसी भी दिन का नाम हो, नेम ऑफ द डे, कॉमा, दिवाली, कॉमा, होली, ठीक है, इवनिंग, नून, नेम ऑफ द डे, दिवाली, होली, कॉमा, मिडनाइट, मिडनाइट को कहते हैं अर्धरात्रि, मिडनाइट, ठीक है, मार्च 2021, ऐसे भी अगर आए तो भी सिंस लगाना है,
देखिए हमने पहले ये आपको बताया था, अगर किसी महीने का आए, ठीक है, मंथ आए तो क्या लगाएंगे फॉर, लेकिन यहाँ पे सर्टेन है, निश्चित है, क्या लगाएंगे सिंस। मार्च 2021 आदि समय सूचक शब्दों से पहले आदि समय सूचक शब्दों से पहले सिंस का प्रयोग, आदि समय सूचक शब्दों से पहले सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, आदि समय सूचक शब्दों से पहले सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर एक और बढ़ा लेना, जैसे कि आता है ओ क्लॉक, CLOCK। ओ क्लॉक का मतलब होता है कि अगर आपको कोई भी ऐसा टाइम दिया हो, जैसे कि 4 o'clock, मैं सुबह 4 बजे जगता हूँ, तो सिंस तो इसमें क्या आ जाएगा, 4 o'clock है, 4 बजे जगता हूँ, तो इसके लिए सिंस का प्रयोग होगा, ठीक है। फॉर का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि फॉर क्या होता है, अनिश्चित होता है, और सिंस कैसा होता है, निश्चित होता है। चलिए यहाँ तक आप इसको नोट कीजिए, फिर नियमों पर चलते हैं कि नियम इसके किस प्रकार से काम करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नोट नहीं किया है तो, नोट हो गया हो तो आप मुझे बता दें आगे। ठीक है, अगला चलते हैं। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2। देखिए यहाँ पर कुछ नियम तो परफेक्ट वाले चलेंगे, ठीक है, क्योंकि जो परफेक्ट के साथ कर रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ वर्ब वैसे ही यूज करेंगे, लेकिन उसमें बस एक शब्द बढ़ जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए लिखेंगे, इन वाक्यों में फर्स्ट पर्सन इन वाक्यों में फर्स्ट पर्सन आई कॉमा वी और एक बहुवचन कर्ता के साथ, और आई वी, यू और दे और लिख लेना, ठीक है, लिखना आई वी, फिर आप फर्स्ट पर्सन मत लिखना। लिखेंगे दोबारा, इन वाक्यों में आई कॉमा वी कॉमा यू कॉमा दे। देखिए मैंने अभी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन लिख दिया था, तो फर्स्ट पर्सन में ये दोनों आते हैं, ये सेकंड पर्सन का है और ये थर्ड पर्सन का है, तो वो लिखना सही नहीं होता, ठीक है। इन वाक्यों में आई वी यू दे के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। आई वी यू दे के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं, तथा इसी प्रकार बहुवचन तथा इसी प्रकार बहुवचन कर्ता के साथ
हैव बीन का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। नियम नंबर 3 लिखेंगे, इन वाक्यों में कर्ता ही, सी, इट, कॉमा एक वचन के साथ ही से इट, कॉमा एक वचन के साथ हैज बीन प्लस, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, हैज बीन प्लस एम बी फर्स्ट, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और हैव बीन आपको लगाना ही है, हैज बीन जोड़ते हैं। ठीक है, इन वाक्यों में कर्ता ही, सी, इट एक वचन के साथ हैज बीन तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, यहां तक नोट करिए। हाँ जी, नोट हो गया। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि आई बी यू दे और बहुवचन आए तो हैव लगाना है, क्योंकि अपन इससे पहले वाले जो टेंस कराया गया था प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें भी सेम काम था, लेकिन उसमें बीन नहीं था, बस बीन नहीं था और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं थी, उसमें थर्ड फॉर्म थी, बस इतना याद रखना। ठीक है, यहाँ पे देखिए ही, सी, इट के साथ में हैज बीन का प्रयोग होगा, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। ये आपने नोट कर लिया। देखिए अब मैं कुछ हिंदी में वाक्य लिख रहा हूँ, उनकी हम पहले अंग्रेजी बना के देखते हैं, फिर हम करेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब के बाद। ठीक है, देखो जैसे कि पहला वाक्य है वह 5 दिनों से, वह 5 दिनों से इस गांव में है। ठीक है, वह 5 दिनों से इस गांव में है। ठीक है, अब इसका हमें क्या बनाना है, अंग्रेजी में बनानी है, तो कैसे बनाएंगे।
देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, ही, ठीक है, वह है तो क्या लगाएंगे, ही। देखिए ही अब तो आपको पता चल गया से है, ठीक है, से है या से रहा है, ठीक है, इसी गांव में। अब देखिए ही है, अब ही के साथ में कौन सी आएगी, अभी हमने आपको बताया था क्या आएगा, ही के साथ में हैज बीन, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात देखिए कि इसमें रहा है नहीं आ रहा है कहीं पे, ठीक है, रहा है बिल्कुल नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रहा है अगर नहीं है तो वो वाली फॉर्म भी नहीं आएगी, ठीक है। अगर रहा है इसमें नहीं है तो जो आईएनजी और फर्स्ट फॉर्म लगनी थी वो इसमें नहीं लगेगी, बस इतना ध्यान रखना है आपको। इसीलिए मैंने वाक्य लिखाया है कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें ये दिया नहीं है और आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखना है, ही हैज बीन, इस गांव में, इन दिस विलेज, ठीक है, इन दिस विलेज, कितने दिनों से, 5 दिनों से, ठीक है, 5 दिनों से। तो क्या आ जाएगा, फॉर 5 days। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर यहाँ पर ये आता कि रह रहा है, अगर यहाँ रह रहा है होता तो मैं इस जगह क्या लगाता, हैज बीन लिव, लिव माने होता है रहना, तो क्या हो जाता, लिविंग हो जाता, ठीक है। अब देखिए वाक्य में आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, आपको वाक्य परीक्षा में ऐसे नहीं आएगा, वाक्य आपको परीक्षा में ऐसे आएगा, देखिए यहां से इसको क्या कर देगा, गायब कर देगा, और आपको कोष्टक में देगा बीई। अभी आप मुझसे ये कह सकते हो सर आपने उसमें वो क्यों नहीं लगाया, मैंने इसलिए ये वाक्य का चयन किया क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है, तो आप इसको कैसे करेंगे, लेकिन आपको ये पता लग रहा है और से कि ये वाक्य किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा, ठीक है, 5 days 5 दिनों से, और बी लग रहा है फॉर्म। तो आपको इस कोष्टक में क्या भरना पड़ेगा, हैज बीन केवल, वह इस गांव में 5 दिनों से है, ठीक है, ये लगाना पड़ेगा आपको किसमें, कोष्टक। अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य है, वे कई वर्षों से वे कई वर्षों से कठिन परिश्रम वे कई वर्षों से कठिन परिश्रम कर रहे हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ जी कौन है बताइए, नाम बताइए, बोलिए, क्या क्या कोई क्वेश्चन है आपका। सर यहाँ पर फोरी क्यों आया, सिंस क्यों नहीं आया? देखिए हमने आपको लिखाया था ना उसमें कि डेज आ रहा है इसमें 5 days। अब ये पता नहीं है आपको कि कौन से 5 दिन हैं, साल में कोई से भी 5 दिन हो सकते हैं, अनिश्चित है ये समय, इसलिए यहाँ पे फॉर आया है, ठीक है। अगर इस डे की जगह मैं ईयर भी लिख देता हूं तो भी क्या आएगा, 4 आएगा, मंथ लिखूंगा तो भी 4 आएगा, क्यों, क्योंकि हमें इनके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है, ठीक है, अनिश्चित समय है इसलिए 4 आया है, ठीक है। चलो आगे देखिए, अगला वाक्य मैंने लिखा है कि वे कई वर्षों से कठिन परिश्रम कर रहे हैं। अब आप देखिए कई वर्षों से, ठीक है, कई वर्षों से, तो कई वर्षों से के लिए क्या आ जाएगा, मैनी ईयर्स। क्या मैनी ईयर्स एक निश्चित समय है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। हेलो, ये अपना माइक बंद कर लें। हाँ जी देखिए, तो देखिए वे के लिए क्या आएगा, दे,
ठीक है। दे के साथ में हमें लगानी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वर्ब। तो दे के साथ में हमने बताया था क्या लगेगा, हैव, दे हैव, फिर क्या आएगा, बीन। देखिए यहां पर आ रहा है कठिन परिश्रम, ठीक है, यहां पर क्या आ रहा है, कठिन परिश्रम। तो क्या लगाएंगे, दे हैव बीन वर्किंग, मतलब कर रहे हैं, दे हैव बीन वर्किंग। अब ये तो काम के लिए होगा, कठिन का और लिखना है तो क्या लिखेंगे, हार्ड। दे हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, दे हैव बीन वर्किंग हार्ड, आपको यहाँ समा इसके अनुसार यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का चयन करना है कि इस दे के साथ में हैव लगेगा, हैव बीन वर्किंग, ये आपको खालिस्तान में दिया जाएगा। ठीक है, अभी आप इससे हिंदी वाक्य से अंदाजा लगा पा रहे हैं कि इसमें क्या भरना है, लेकिन अभी मैं आपको 2-3 वाक्य और कराऊंगा इसके, तब आपको अंदाजा लगाना है कि इसमें पहचान क्या है और पहचान के अनुसार हमें वर्ब खालिस्तान में क्या भरनी है। ठीक है, इसको जल्दी नोट करें, फिर इसके बाद में 2-3 वाक्य और कराते हैं और इसको खत्म करते हैं। इसके कुछ नकारात्मक वाले नियम है, प्रश्नवाचक वाले नियम है। ठीक है, अभी वो 2 नियम रह गए हैं, उनको भी कराएंगे, पहले आप इनको एक बार देख लीजिए। ठीक है, नोट कर लिए हो तो मैं मिटा दूं इसको। चलिए, देखिए मैं अब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के वाक्य लिखूंगा और बारी बारी से मैं माइक खोलूंगा और उन बच्चों को फिर बताना है कि इसमें क्या आएगा। ठीक है, पहला वाक्य मैं लिख रहा हूं। पहला वाक्य है, सोहन सोहन खाली जगह, सोहन खाली जगह सिंस नून। कोष्टक में लिखना है आज। एक मिनट, हाँ ठीक है, कोष्टक में लिखना है आज। दूसरा वाक्य है, लिखेंगे पियोन, चपरासी है ना, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होता है पियोन, लिखेंगे पियोन खाली जगह द बेल, पियोन खाली जगह द बेल सिंस मॉर्निंग। कोष्टक में है रिंग। ये 2 वाक्य हैं। ठीक है, अपना अपना हाथ ऊपर करेंगे, कौन कौन इन वाक्यों में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भर सकता है। ठीक है, कौन कौन इन वाक्यों में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भर सकता है। मैं माइक ओपन कराऊंगा उनका। हाँ जी, हाथ ऊपर करिए अपना। हैंड रेज करिए। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो नाम बताएं अपना पहले। सर, शशिकला विश्वकर्मा। हाँ जी, शशिकला जी। हाँ जी, बताइए पहले वाक्य में क्या आएगा। सर, पहले वाक्य में सोहन हैज बीन आस्क हैज, आस्किंग ठीक, आस्किंग
बिल्कुल खुश, बहुत अच्छा। देखिए सोहन के अनुसार हमने लगा दिया क्या, सिंगुलर है तो हैज बीन आस्क्ड। आपने कैसे पहचाना इसको, सिंस से पहचाना। ठीक है, यहाँ पे अगर वाक्य में पहचान नहीं है तो आप सिंस से पहचानेंगे कि सिंस आ गया तो ये वाक्य किस में चला गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला गया। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको ऐसा कुछ दिया जाता जिससे पास्ट की पहचान हो, जैसे पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि दो चीजें होती हैं। पास्ट परफेक्ट में वाक्य ऐसे आते हैं जैसे कि बिफोर लगा होगा उनमें या आफ्टर लगा होगा। जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट का आएगा वाक्य और बिफोर के बाद में क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट आता है। वो कंडीशनल वाले वाक्य हैं, उनको भी आपको कराया जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ये दूसरे वाक्य में बताइए क्या आएगा दूसरे वाक्य में। हाँ शशिकला जी आप ही बताइए। Peon has been ringing the bell. बिल्कुल बिल्कुल, पियोन हैज बीन रिंगिंग। पियोन हैज बीन रिंगिंग द बेल। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो अगला नियम लिखिए। नियम, कौन सा नियम चल रहा है, तीसरा, जो भी हो आप अगला डाल लेना है ना। लिखेंगे नकारात्मक वाक्यों में, नकारात्मक वाक्यों में हैज ऑब्लिक हैव, नकारात्मक वाक्यों में हैज ऑब्लिक हैव के तुरंत बाद, नकारात्मक वाक्यों में हैज ऑब्लिक हैव के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर इस वाक्य को ही मैं चेंज करके नीचे लिखूं, या फिर मैं इसी में यहीं पे चेंज कर देता हूं। देखिए इस वाक्य में मैं चेंज क्या करूंगा, बस मुझे यहाँ कोष्टक में नॉट रिंग लगाना है और ये वाक्य नकारात्मक बन जाएगा। और फिर आपसे यहाँ पे वर्ब भरवाएगा कि इसमें वर्ब क्या आएगा। ठीक है, अब इसमें वर्ब क्या आएगी, देखिए पियोन हैज नॉट बीन, पियन हैज नॉट बीन रिंगिंग, पियोन हैज नॉट बीन रिंगिंग। इसको लिखने के बाद इसको लिख लेना दोबारा। ठीक है, पियोन हैज नॉट बीन रिंगिंग द बेल सिंस मॉर्निंग। ठीक है, चपरासी सुबह से घंटी नहीं बजा रहा है। ठीक है, इसकी हिंदी ये बनेगी, चपरासी सुबह से घंटी नहीं बजा रहा है। ठीक है, ये नोट कर लिया हो तो चलिए आगे चलते हैं। हेलो हाँ जी हेलो। सर, जो पुराने मतलब इंग्लिश के पेपर हैं, क्या हम उनसे थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर सकते हैं? उनसे कुछ आएगा या उस तरह का हाँ मेथड कुछ? देखिए, देखिए उसमें है ना कि आपका पैटर्न दिया हुआ है कि उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अभी मैं ना उसी पैटर्न के अनुसार आपको करा रहा हूँ, जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हैं। ठीक है, अभी पेपर अभी हो सकता है कि पेपर में एक आध वाक्य हो इसका, तो मैं उसको भी कराऊँ। ठीक है, मैं बता दूंगा कि ये आपका वाक्य पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि पेपर कर लीजिए, लगभग ऐसा 1-2 घंटे का काम है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप पूछिए।
और फिर उसमें ऐसा है कि पेपर में से आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर जैसा कि पुराना है, ठीक है। ओके। ठीक है, आपने नोट कर लिया क्या ये? फिर आगे चलते हैं फिर, है ना। हेलो, हाँ नोट हो गया, चलिए आगे। ठीक है, अब अगर यदि किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है इस टॉपिक से रिगार्डिंग तो आप फिर क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। और जो ये अभी बता रहे थे कि पेपर में से कुछ आएगा क्या, पेपर की आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए पेपर की, ठीक है। उसमें जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन है सारे करके देखिए, उसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ग्रामर का आपका पोर्शन बहुत लंबा है, लगभग 55 नंबर का पोर्शन है आपका ग्रामर का, ठीक है। उसमें जो रीडर है, रीडर वाला पार्ट थोड़ा अलग है, उसमें आपके पैसेज भी आएंगे, पैसेज को हटाकर 55 नंबर का पोर्शन पड़ता है ग्रामर का, ठीक है। आपके कंपोजिशन, लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग सारे बेस्ड इन्हीं पर बेस्ड चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक करते हैं। हाँ बोलिए। सर मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था, उसमें थोड़े इस टाइप के क्वेश्चंस थे, मतलब दो लोगों की कन्वर्सेशंस थी और फिर उस पे लेटर लिखना था। सर एक बार वो जरूर करवाना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो ध्यान में है मेरे में, इसको खत्म होने के बाद में मैं कंपोजिशन का पार्ट ही उठाऊंगा आपका, है ना। ठीक है, पहले मैं आपको उसकी हिंदी लिखा, देखो मैं इसको इसलिए करा रहा हूँ कि कंपोजिशन में आपको दिक्कत ना हो। अगर आपको टेंस ही नहीं, मैं आपसे किसी वाक्य की अंग्रेजी बनवाऊंगा, फिर आप ये कहोगे सर ये तो मुझे आती नहीं है, तो इसलिए पहले मैं उनकी हिंदी लिखाऊंगा सबकी। हिंदी से आप जब अंग्रेजी में बनाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये मेन मोटिव है ना। जब आप कन्वर्सेशन करोगे वो सारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चलेगा, इंडेफिनिट में चलेगा, सारा वो कन्वर्सेशन कंटिन्यूअस में चलता है कि मैं ये कर रहा हूँ, तुम वहां जा रहे हो, तुमने आज क्या किया, ठीक है, ये सारे वाक्य हैं वो उसमें चलते हैं। टीचर कुछ कहेगा, टीचर और स्टूडेंट के बीच में कन्वर्सेशन है कि टीचर आए, उन्होंने उपस्थिति ले रहे हैं, किसी कोई बच्चा खड़ा हुआ उसने क्या बोला, वो सारी चीजें इस टेंस के अंतर्गत आएंगी। तो पहले आपको ये करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके। चलिए ओके। आज के लिए इतना ही करते हैं और बाकी की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।